अगर तुम्हें भी लगता है कि कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाने के लिए तुम्हें लैक्स ऑफ फॉलोअर्स की ज़रूरत है, देन ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी आज से 1 साल पहले यही लगता था और शायद इसी एक रीज़न की वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स कभी स्टार्ट ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि पहले फॉलोअर्स आ जाए फिर पैसे आएंगे, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने रिसेंटली अपनी जॉब छोड़ दी और फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ और मेरी 3 सोर्स ऑफ इनकम है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट, मेरे सोर्स ऑफ इनकम में ब्रांड कोलैबोरेशन सबसे लास्ट ऑप्शन पे है। सो अगर तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने की सोच रहे हो या फिर स्टार्ट कर चुके हो तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तो मैं बस व्यूज़ और फॉलोअर्स के पीछे भाग रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि सक्सेसफुल क्रिएटर वही होता है जिसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं और बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। तो जैसे जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन की गहराई में घुसती गई, मुझे समझ आता गया कंटेंट क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स का गेम नहीं है, ये स्किल बिल्डिंग का गेम। अगर तुम्हारे पास अच्छी खासी स्किल्स हैं तो तुम कैसे भी पैसे कमा सकते हो। तुम्हारे पास पैसे कमाने के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। मैं आज तुम्हें वो 3 सोर्स ऑफ इनकम बताने वाली हूँ जो पर्सनली मेरे लिए काम करते हैं और तुम्हारे लिए भी काम करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड बिफोर वी स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। Now moving to the first source of income, UGC, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। और ये स्किल बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको वायरल होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यूजीसी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने A to Z सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे आप होता क्या है, इसमें कैसे स्टार्ट करना है, कितना अर्न कर सकते हो एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आप वो चेकआउट कर लेना। मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यूजीसी को मैं एक सिंपल तरीके से बताती हूँ कि मान लो एक ब्रांड है, उसने आपको हायर किया और उसने एक स्क्रिप्ट दे दी है कि मुझे ये स्क्रिप्ट है और मुझे वीडियो बना के दो। आपने वीडियो को शूट किया, एडिट किया और वो ब्रांड को वीडियो दे दी और बस आपका काम ख़त्म हो गया। अब वो ब्रांड जो है उस वीडियो को अपने पेज पे पोस्ट कर सकता है, एड्स में यूज़ कर सकता है, वेबसाइट में यूज़ कर सकता है, वो उसकी चॉइस है। बस आपको वीडियो बना के उनको देनी होती है, आपको पोस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना सोशल मीडिया पर प्रमोट करने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको फॉलोअर्स या वायरल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली बोलना आना चाहिए, दैट्स इट। जब मैंने भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि यूजीसी होता क्या है। मैं बस कैमरे के सामने आके रोज़ बोलती थी, रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करती थी, रोज़ वीडियोस बना के अपलोड करती थी। बेसिकली मैं कंसिस्टेंट थी, ठीक है। तो ब्रांड को ये चीज़ें बहुत पसंद आती है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो वो भी नोटिस करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो मैं इतना अच्छा भी नहीं बोल रही थी, ठीक है, इतना भी अच्छा मेरा कॉन्टेंट नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि उनको बहुत अच्छा लगा मेरी कंसिस्टेंसी और कॉन्टेंट भी अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट यूजीसी ना ही डीएम करना पड़ा ना ईमेल करना पड़ा, मुझे खुद आया था, जस्ट बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएट कर रही थी रोज। कई बार वीडियो सिर्फ आपकी ऑडियंस नहीं देख रही होती, आपके फ्यूचर क्लाइंट भी देख रहे होते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। तो मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहो, रोज अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर आप भी यूजीसी स्टार्ट करना चाहते हो तो फॉलोअर्स के पीछे तो बिल्कुल मत भागो, ना व्यूज़ के पीछे कि मैं वायरल नहीं जा रही, ये वायरल नहीं जा रहा तो ब्रांड मुझे कैसे अप्रोच करेंगे। वो ज़माना गया, ठीक है। वो ज़माना अब नहीं है कि तुम्हारे इन्फ्लुएंसर हो, कि तुम्हारे 10K 50K फॉलोअर्स है तभी तुम्हें ब्रांड अप्रोच करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस तुम्हें कैमरे के सामने आके कॉन्फिडेंटली बोलना आना चाहिए। रोज़ तुम कंसिस्टेंट हो, मेक श्योर तुम रोज़ कंटेंट अपलोड कर रहे हो। रोज़ ज़रूरी नहीं है तो एक दिन छोड़ के भी अपलोड कर रहे हो, बट अगर रोज़ कर रहे हो तो ज़्यादा वेल एंड गुड है, ठीक है। अपनी स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव कर रहे हो, हर वीडियो के साथ कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रहे हो, और अपनी एडिटिंग भी थोड़ी बहुत इम्प्रूव करो, बिकॉज कभी कभी ब्रांड्स बोलते हैं कि हमें एडिटेड वीडियो भी चाहिए, तो एडिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, इतनी भी हाई लेवल की नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है, ठीक ठाक मैं कह रही हूँ। तो ब्रांड यही चीज़ नोटिस करती है। ब्रांड ये नहीं देखती कि तुम्हारे कौन सा अच्छा कैमरा है, तुम कौन सा माइक यूज़ कर रहे हो, वो तुम्हारे स्किल नोटिस करती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, सेलिंग योर सर्विस। ये पर्सनली मेरा फेवरेट सोर्स ऑफ इनकम। कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो तुम सिर्फ रील्स नहीं बना रहे होते हो, यू लर्न कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, रिसर्च, एडिटिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी स्किल सीख रहे होते हो। एंड एक्चुअली में ये सारी स्किल्स की कंपनी पे करती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो तुम एक ट्रैवल कंटेंट बनाते हो और एक होटल ऑनर है जिसको तुम्हारा कंटेंट बहुत पसंद आया, तो तुम्हें अप्रोच कर सकता है कि वो तुम्हें अप्रोच करेगा कि तुम हमारे लिए भी ऐसा कंटेंट बना सकते हो, एंड वहीं से तुम्हारी सर्विस बेस्ड इनकम स्टार्ट हो जाती है। या तुम एक या तुम एक फिटनेस कंटेंट बनाते हो तो एक जिम ओनर बोलता है कि या तुम हमारे इंस्टाग्राम के लिए भी ऐसा कंटेंट प्लान बना सकते हो या ऐसा डाइट चार्ट बना सकते हो। तो यहाँ से ऐसे आप टाइप की अपनी सर्विस दे सकते हो। तो जिस निश में आप एक्सपर्ट है आप
आप उसको ही एज अ सेल कर सकते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैंने यूजीसी स्टार्ट किया था। मुझे पहले तो पता नहीं था कि यूजीसी है। जब मैंने यूजीसी स्टार्ट किया, फिर मैंने स्क्रिप्टिंग भी स्टार्ट करी, मैंने बहुत से ब्रांड्स के लिए स्क्रिप्ट लिखा, सोशल मीडिया ही मैनेज किया। इन ओवरऑल मैंने धीरे धीरे अपनी स्किल्स इंप्रूव करी और मैंने इस तरह से अपना कंटेंट क्रिएशन से अपनी यूजीसी, अपना स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये सारे स्किल्स सेल करी जस्ट बिकॉज कि मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। तो जब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो तो आप साथ में बहुत कुछ सीख रहे होते हो, तो आप उन्हीं सबको अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हो। अब आते हैं सबसे लास्ट सोर्स ऑफ इनकम पे, जो सबसे ज़्यादा ओवर हाइप्ड है और फेमस है, विच इज़ ब्रांड कोलैबोरेशन। यस, हर बिगनर इसी के पीछे भाग रहा होता है कि भैया ब्रांड कोलैबोरेशन मिल जाए, मैं बहुत बड़ा क्रिएटर बन जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबको लगता है कि अगर अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए तो ब्रांड डील्स आएंगी और हर महीने लाखों रुपए आएंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर्सनली मुझे भी ऐसे ही लगता था, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इवेंचुअली बताऊँ तो मुझे महीने में 1-2 ही कोलैब्स मिलते हैं और कभी कभी वो भी नहीं मिलते हैं, बट मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम 3 चीज़ों में बट रखा है और 2 जो है मेरे सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर तुम भी सिर्फ ब्रांड कोलैबोरेशन के भरोसे बैठे हुए हो कि मुझे वो मिलेगा तब मैं स्टार्ट करूंगा या करूंगी, देन ट्रस्ट में तुम्हें अरसों लग जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे, बट उसमें टाइम लगता है। जब तक ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं मिलता तब तक तुम अपनी सर्विस से अपना पैसा चार्ज कर सकते हो। जो तुम्हें ऑलरेडी आता है तुम उससे पैसे चार्ज कर सकते हो, और मैं भी यही कर रही हूँ। अभी मेरे अगर तुम मेरे फॉलोअर्स देखो या सब्सक्राइबर्स देखो तो मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट आई नो हाउ टू मेक मनी, बिकॉज हर किसी को पैसे तो चाहिए भाई, और पैसे कहीं ना कहीं से तुम्हें लाने पड़ेंगे। तो तुम्हें अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं जिससे तुम दे के लोगों को अपनी स्किल्स दे के उनका बिजनेस ग्रो कर सकते हो, तो वाई शुड नॉट, स्टार्ट कर दो। और ब्रांड कोलैबोरेशन के पीछे तो बिल्कुल भी मत बैठे रहो कि ब्रांड कोलैब आएगा तो मैं स्टार्ट करूँगा या करूँगी, मैं छोटे मोटे सर्विस नहीं दूंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। जो तुम्हें आता है, जिस चीज़ में तुम्हें एक्सपर्टीज़ है, उस चीज़ के बारे में बताओ, उस चीज़ की सर्विस दो और वहाँ से पैसे जनरेट करो। बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम अभी ब्रांड कोलैबोरेशन के भरोसे बैठे रहोगे या तुम अभी स्टार्ट कर दोगे अपना यूजीसी या अपना सर्विस। और एक बात हमेशा याद रखना, कंटेंट क्रिएटर सिर्फ व्यूज से पैसा नहीं कमाते, स्किल से भी कमाते हैं। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी परफेक्ट नहीं थी। मैंने यूजीसी किया, उसके बाद से मैंने ब्रांड कोलैब्स किया, उसके बाद से मैंने बहुत से ब्रांड्स के लिए स्क्रिप्ट लिखे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट किया, इवन आज मैं एक एकेडमी की ट्यूटर भी हूँ। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैंने वो यूजीसी स्टार्ट नहीं किया होता तो मैं इतनी सारी अपॉर्चुनिटी लॉस कर चुकी होती, क्योंकि मुझे कहीं पता ही नहीं था कि कैमरे के सामने बोलना भी एक स्किल है और एक करियर है। तो कभी कभी ना आपकी वीडियो सिर्फ आपकी ऑडियंस नहीं देख रही होती, आपके फ्यूचर क्लाइंट्स भी देख रहे होते हैं। तो आप सिर्फ व्यूज़ के ऊपर और फॉलोअर्स के ऊपर फोकस ना करके अपने ऊपर फोकस करो। आप अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हो, अपनी वीडियो से कैसे 1% इम्प्रूव कर सकते हो, आपका फोकस और गोल ये होना चाहिए। ये नहीं कि मैं व्यूज़ और मेरे फॉलोअर्स नहीं आ रहे, मैं कौन सी 3 सेटिंग ऑन करूँ, नहीं। सो यार, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। ये थे हमारी 3 सोर्स ऑफ इनकम। फर्स्ट इज यूजीसी, सेकंड इज सेलिंग योर सर्विस एंड थर्ड इज ब्रांड कोलैबोरेशन। तो अगर तुम एक बिगनर हो तो तुम्हें अपने इनकम सोर्सेज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वहीं से तुम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो और एक्सपीरियंस भी बिल्ड कर सकते हो। और साथ ही साथ सिर्फ अब इनकम के पीछे मत भागने लग जाना, अपनी स्किल्स पे भी काम करना। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम इन तीनों में से कौन सा सोर्स ऑफ इनकम चूज़ करने वाले हो। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के बारे में नहीं बताती, उसको कैसे इनकम में और करियर में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी बताती हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग। बाय बाय।